गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 द सल्तनत पीरियड को पढ़ेंगे। द पॉलिटिकल फॉर्मेशन नोन एज द सल्तनत दिल्ली सल्तनत लास्टेड फ्रॉम 2006 to 1526। ए नंबर ऑफ तुर्किश एंड अफगान सुल्तान्स रूल ड्यूरिंग दिस टाइम। दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक था। उस समय बहुत सारे तुर्किश और अफ़गान सुल्तान उसको वहाँ पे राज किए थे। दिस पीरियड फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ 5 डायनेस्टीज़ इन इंडिया। तो ये जो पीरियड है इसमें इसी समय 5 डायनेस्टी जो थे इंडिया में जो 5 डायनेस्टी का मतलब उत्पन्न हुआ और पतन भी हुआ। दैट इज़ द स्लेव, द खिलजी, द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी। और वो जो 5 डायनेस्टी था उस 5 डायनेस्टी का नाम है आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो इस 5 डायनेस्टी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सुल्तान्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ कि किस डायनेस्टी में कौन सा सुल्तान था। तो स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन मतलब जो उसका बनाया था, स्लेव डायनेस्टी को जो उत्पन्न किया था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसके शासनकाल का उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हुआ शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन। खलजी डायनेस्टी में जलाउद्दीन फिरोज खलजी, अलाउद्दीन खिलजी और खुसरो मलिक। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और सैयद डायनेस्टी में खिज्र खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। और लोधी डायनेस्टी में बहलुल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी बिकॉज इट्स 3 आर्मी सुल्तान देमसेल्फ वर स्लेव। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्लेव और ममलुक का मतलब होता है गुलाम। ये ऐसे डायनेस्टी है जो खुद एक समय गुलाम थे। इल्तुतमिश एंड बलबन वेर स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन। जैसे इल्तुतमिश और बलबन जो थे वो खुद कुतुबुद्दीन के गुलाम थे। वॉज अ ट्रस्टेड स्लेव जनरल ऑफ मोहम्मद गोरी का जनरल भी थे वो लोग। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक टूक ओवर मोहम्मद गोरीफ टेरिटरी इन इंडिया इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो 1206 में मोहम्मद गोरी का टेरिटरी को अपने में कर लिया। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही स्टेब्लिश इज कंट्रोल ओवर ऑल द नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड स्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत। कुछ ही समय में वो पूरा इंडिया के नॉर्दर्न टेरिटरी को अपने कैप्चर में कर लिया और दिल्ली सल्तनत को बनाया। कुतुबुद्दीन वाज द सुल्तान और किंग फॉर 4 ईयर। वो 4 साल तक राजा रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कंसोलिडेटेड हिज एग्जिस्टिंग टेरिटरी। और अपने 4 साल के समय काल में वो अपना साम्राज्य को बढ़ाया। ही ट्राइड टू सेट अप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर, ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। वो सबसे पहले लाहौर में था उसका कैपिटल, उसके बाद वो दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। ऐबक वाज नॉन एज लाल बख्श और द गिवर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। ऐबक का मतलब होता है लाल बख्श या फिर 100 और 1000 जो देता है उसको लाल बख्श कहते थे। ही वॉज ऑल्सो ए कीन बिल्डर। उसको कीन बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार एंड द क्वातुल्लुक इस्लाम मॉस्क्यू विच वेयर लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाया था और क्वातुल्लुक इस्लाम मॉस्क्यू जो पूरा नहीं हुआ था, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ही डाइड इन 1210 सी ड्यू टू एन एंशिएंट वाइल प्लेइंग पोलो खेलते हुए वक्त इनका मौत हो गया था। द तुर्की सुल्तान हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। देयर वर रिपीटेड मंगोल्स अटैक्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। द राजपूत एंड अदर डिफीटेड रूलर ट्राइड टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंस। देयर वर मैनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द तुर्क देमसेल्फ। तुर्की सुल्तान लोग को दिल्ली सल्तनत में राज करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने पड़ा। मंगोल
लोग जो थे नॉर्थ ईस्ट के मंगोल लोग हमेशा उनके ऊपर अटैक करते थे। राजपूत भी अपना गद्दी फिर से हासिल करना चाहते थे, इसके लिए वो भी मतलब उनसे युद्ध करते थे। देयर आर मैनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग तुर्क देमसेल्व्स, और खुद तुर्क राजाओं में ही लोग में आपस में लड़ाई होता था। इट टुक द सुल्तान नियरली 100 years टू सिक्योर देयर पोजीशन इन नॉर्दर्न इंडिया बिफोर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर एम्पायर इन द डेक्कन, और फिर भी वो प्रॉब्लम को झेलते हुए 100 साल तक वो लोग अपना साम्राज्य को बचा कर रखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका जो बेटा था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बट सून ही वाज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन का जगह उसका बेटा को मिला, लेकिन बाद में उसको हटा के इल्तुतमिश वहाँ का सम्राट बना, राजा बना। द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो उनका मतलब सन इन लॉ था, मतलब उनकी बेटी का हस्बैंड। ही मेड वेरियस रिफॉर्म्स, वो बहुत सारा चेंजिंग किया। इल्तुतमिश फर्स्ट सप्रेस्ड हिज राइवल्स एंड सिक्योर हिज थ्रोन, अपना साम्राज्य को बनाया, अपना सेना को बढ़ाया। बाय हिज डिप्लोमेटिक स्किल ही शेप्ड हिमसेल्फ एंड द किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन लेड टू द चंगेज़ खान। वो चंगेज़ खान से अपना किंगडम को शेप करना चाहता था मंगोल लोग से। ही ऑर्गेनाइज द रूलिंग नोबिलिटी ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा, और एक रूलिंग नोबिलिटी बनाया जिसका नाम चालीसा था। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू मैनी स्मॉल एंड बिग पीसेस ऑफ लैंड कॉल्ड इक्ताफ, वो अपना साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जिसको इक्ताफ के नाम से जाना जाता। इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन्स टाका एंड कॉपर कॉइन्स जीतल, वो जीतल और टाका का आविष्कार किया जिसका कॉइन्स था सिल्वर का और कॉपर का कॉइन्स। दिस कॉइन्स वर यूज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जो सल्तनत पीरियड में इसका यूज होता था। ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार एंड बिल्ड हिज ओन टॉम इन रेड स्टोन इन दिल्ली। इल्तुतमिश डाइड इन 1260, वो अपना कुतुब मीनार जो अधूरा बना हुआ था उसको वो बनाया और अपना खुद का एक टॉम बनाया रेड सैंड स्टोन का, और उसका मृत्यु 1236 में हुआ। इसके बाद रजिया सुल्तान द ओनली मुस्लिम वोमेन रूलर ऑफ दिल्ली सक्सीडेड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो थे वहाँ के मतलब साम्राज्य में जो सुल्तान बनी वो थी रजिया सुल्तान, वो पहली मुस्लिम रूलर थी दिल्ली की। अकॉर्डिंग टू मिनाज सिराज क्रॉनिकलर ऑफ द पीरियड, शी वॉज द ग्रेट मोनार्क, वाइस डिस्पेंसर एंड जस्टिस फॉर प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट बट बॉर्न टू द रॉन्ग जेंडर। वो बहुत ही ग्रेट मोनार्क थी, बहुत ही बुद्धिमान थी और जस्टिस उसका बहुत अच्छा था कोई भी मैटर पे, लेकिन उसका जेंडर बस वो जेंडर मतलब दूसरे जेंडर में जन्म हो गया, मतलब वो एक लेडी थी, ठीक है, लेडी सुल्तान थी। सो इन द एस्टिमेशन ऑफ मैन ऑल हर वर्च्यूज वेर वर्थलेस, डिफाइंग द जेंडर वाइज एंड ऑर्थोडॉक्स कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ एज, शी पुट ऑन द मेल अटायर एंड अपीयर अनएबल्ड इन पब्लिक, शी सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द एम्पायर। लेडी होने के कारण उतना उसको हर चीज़ में मौका नहीं मिलने लगा, उनको बहुत चीज़ों में रोक टोक किया जाने लगा। लोग उनको उस तरह से सोचे थे कि ये तो लेडी है, ये कैसे करेगी। ही रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पावर स्ट्रगल बिटवीन सुल्तान एंड चालगानी, लेकिन वो अपने आप को साबित की और एक बहुत ही मतलब बेहतर सुल्तान बनी। The nobles were opposed to rule by a female monarch and at the same time disapproved of the high position granted of her Ethiopian slave Yakut. This led to the revolt against her. तो वहाँ के नोबल्स लोग जो थे, नोबल्स आदमी लोग जो थे, वो उसको मोनार्क बनाने के विरुद्ध मतलब खिलाफ में थे, और उसी का एक जो स्लेव था याकुत नाम का, उसको वो लोग बनाना चाहते थे सुल्तान। दिस लेड टू ए रिवोल्ट अगेंस्ट हर, जिसके कारण उसके खिलाफ रिवोल्ट हुए, विद्रोह भी किया गया। शी वॉज मर्डर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बाय द नोबल्स वाइल शी वॉज ऑन हर वे टू रिक्लेम हर एम्पायर। उसके बाद उसका मर्डर उन्हीं के नोबल्स के द्वारा किया गया। पीरियड फ्रॉम 1240 to 1260 आफ्टर द डेथ ऑफ राजिया एंड टिल द एक्सेशन ऑफ बलबन मैनी किंग्स केम टू थ्रोन। रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे किंग्स के साथ उन लोगों का युद्ध। ऑफ देम नसरुद्दीन महमूद अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश रूल्ड फ्रॉम 1246 to 1266। उसके बाद नसरुद्दीन शाह महमूद जो थे
वो आपका इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था, वो भी 1246 से 1266 तक उस समय के राजिया सुल्तान के मरने के बाद शासन किया। ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ पावरफुल नोबल, लेकिन वो एक पपेट मतलब होता कठपुतली, मतलब जो बड़े बड़े नोबल्स लोग थे उसका पपेट था, मतलब वो नाम का किंग था। उसके बाद है गियासुद्दीन बलबन वाज एन एक्सपीरियंस एंड कैपेबल रूलर। बलबन जो था वो बहुत ही एक्सपीरियंस और कैपेबल रूलर था। ही वॉज नॉन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन एज द किंग। उसका पॉलिसी बहुत था, उसका बहुत ही शक्तिशाली पोजीशन था। ही डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन एंड फ्रॉम इंटरनल रिविलियन। वो मंगोल से भी लड़ा और मंगोल्स को भी हराया, युद्ध में परास्त किया, और इंटरनल जितने भी थे उनसे भी वो युद्ध में हमेशा जीता। He made the monarchy absolute and all powerful. He believed in the theory of divine kingship. वो divine kingship में को बिलीव करता था। दैट इज़ द किंग इज गॉड्स रिप्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब भगवान, राजा को भगवान के जैसा मानना। ही डाइड इन 1287। हिज सक्सेसर वेर वीक एंड वर्थलेस। वो 1287 मतलब 1287 में उसका मृत्यु हो गया, लेकिन उसका सक्सेसर जो था वो बहुत ही कमज़ोर और बिना काम के थे। इन 1290 द दिल्ली सल्तनत पास्ट इन द हैंड ऑफ न्यू डायनेस्टी। और उसके बाद ये जो स्लेव डायनेस्टी था वो 1290 में दूसरा सल्तनत के हाथों में चला गया। दूसरा सल्तनत जो था जिसके हाथ में वो गया था वो था आपका खलजी डायनेस्टी। द खलजी सुल्तान्स ruled for 3 decades. They expanded the consolidated सल्तनत फर्दर। खलजी डायनेस्टी जो था वो 3 डेकेड्स मतलब 30 साल तक वो शासन किया है। जलालुद्दीन खलजी जो थे वो 1290 से 1296 तक राज किए। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खलजी जो था वो खलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। ही वॉज वेरी ओल्ड व्हेन ही बिकेम द किंग। जब वो राजा बना तब तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। ही कुड नॉट रूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो इसलिए लंबे समय काल तक के लिए वो मतलब राज नहीं कर पाया। हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी मर्डर हिम एंड बिकेम द रूलर इन 1296 AD। और उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खलजी, उसने जलालुद्दीन खलजी का मर्डर कर दिया और खुद वहाँ का किंग बन गया। इसके बाद अलाउद्दीन वाज अ ब्रिलियंट जनरल एंड ए श्रोड एडमिनिस्ट्रेटर। वो बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था। ही ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द होल वर्ल्ड। वो पूरा वर्ल्ड को मतलब जीतना चाहता था। इज कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर, लेकिन सिकंदर सानी वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अलाउद्दीन कनकर्ड गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा को कैप्चर किया। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सीपोर्ट, जिससे वेस्टर्न सीपोर्ट्स को वो कंट्रोल अपने आप में कर लिया। बिटवीन 1301 एंड 1303 ही कैंपेन इन राजस्थान एंड कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ रणथंभौर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत। उसके बाद वो धीरे धीरे राजपूत लोग का किलाओं को अपने जीत के अपने एरिया में करने लगा। देर आफ्टर ही सेंट अ लार्ज आर्मी टुवर्ड द साउथ अंडर ट्रस्टेड जनरल मालिक कफूर। इसके बाद अपने विशाल सेना को वो साउथ की तरफ भेजा, जिसमें उसका मतलब ट्रस्टेड मतलब भरोसेमंद जनरल जो था वो मालिक कफूर के साथ वो बड़ा सेना साउथ की तरफ भेजा। मालिक कफूर डिफीटेड द यादव्स, काकटियास, होयसालास एंड द पांड्यास।